विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है, किंतु आनंद क्या है, कहाँ है, कैसे मिल सकता है इत्यादि प्रश्नों के सही सही उत्तर न जानने के कारण ही अभी तक उस आनंद से वंचित है। हिंदू धर्माचार्यों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर अनेक सिद्धांत लिखे, किंतु उनमें परस्पर विरोधाभास होने के कारण पाठक उन ग्रंथों को पढ़कर कुछ निश्चय नहीं कर पाता, वरन और संशयात्मा हो जाता है। निखिल दर्शन समन्वयाचार्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका सुश्री ब्रजपरिकरी देवी जी उन्हीं शास्त्रीय विरोधाभासों का समन्वय करेंगी, साथ ही दार्शनिक तर्कों द्वारा धार्मिक विषयों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी करेंगी। प्रवचन धारावाहिक होने के कारण प्रतिदिन सुनने से ही विशेष लाभ प्राप्त हो सकेगा। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवं महत् पदं पुण्ययशो मुरारेः भवां बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषां। भागवत बहुत सुंदर श्लोक है। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया है, उनके लिए ये भव सागर अथाह अनंत भव सागर ये गाय के खुर के गड्ढे के बराबर हो जाता है। इतना सरल हो जाता है उनके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। भागवत भगवान कहते हैं कि मेरा वो भक्त भी जो जितेंद्रिय नहीं है, वो विषयों के द्वारा आकर्षित तो किया जाता है, संसार के विषय उसको खींचते हैं, जो भी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, लेकिन मेरी प्रतिक्षण बढ़ने वाली भक्ति के प्रभाव से वो विषय उसको पराजित नहीं कर पाते। यानी इतना भक्ति मार्ग से जाने वाले की सेफ्टी रहती है। ये भगवान की कृपा से जो भगवान संभालते हैं अपने भक्त को, वो उन विषयों के प्रति आकर्षित तो होता है लेकिन उनसे पराजित नहीं होता। उसकी भक्ति प्रतिक्षण बढ़ती चली जाती है। तो भक्ति मार्ग से जाने वाले का पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान उसको स्वयं संभालते हैं, रक्षा करते हैं। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है एडविन मार्खम का, whoever falls from God's right hand is caught into his left। भगवान के दाहिने हाथ से जो छूट जाता है उसको तुरंत भगवान बाएं में पकड़ लेते हैं, नीचे नहीं गिरने देते। अरे वो छूटेगा क्यों, भगवान के हाथ से क्यों छूटेगा। लेकिन उसने भी बेचारे ने कहने की यही कोशिश की है कि भाई जो भगवान के संरक्षण में है वो गिर नहीं सकता, दाहिने नहीं तो बाएं हाथ में पकड़ लेंगे भगवान। लेकिन जो ज्ञान मार्ग से जाता है उसका पतन हो जाता है। क्यों जी, उसका क्यों पतन हो जाता है? इसीलिए कि उसको भगवान नहीं संभालते। सीधी सीधी बात है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि उसको भगवान संभालते हैं। ज्ञानी का पतन हो जाता है क्योंकि भगवान उसको नहीं संभालते। तो क्यों जी,
भगवान ज्ञानी को क्यों नहीं संभालते? इसीलिए नहीं संभालते क्योंकि ज्ञानी अपने बल पर माया से उत्तीर्ण होना चाहता है। देखिए, यूं समझिए, एक बंदर का बच्चा होता है, आपने देखा होगा बंदरिया का बच्चा, वो खुद अपनी मां को पकड़ता है, मां बच्चे को नहीं पकड़ती, वो अपना चली जा रही है, बच्चा चिपका हुआ है मां से, खुद उसने पकड़ा हुआ है। तो क्या होता है, कभी उस बंदरिया ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाई तो झटके से बच्चा नीचे गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ती है। बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, मां बच्चे को पकड़ती है। तो ज्ञानी बंदरिया के बच्चे के समान है, जो अपने बल पर माया को जीतना चाहता है, और वो संभव है नहीं, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, उसको भगवान के अलावा कोई नहीं जीत सकता। वो भगवान के कंट्रोल में है, उनकी शक्ति है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान ने चैलेंज किया है गीता में। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये मेरी शक्ति है, इसको पार नहीं पा सकता कोई जब तक मेरी ही शरण में न आए। कृष्ण कृपा बिनु जाय नहीं, माया अति बलवान, राधे राधे। शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान, राधे राधे। शरणागत पर ही कृपा होती है, तब भगवान उसको माया के प्रभाव से निकाल लेते हैं, वरना इस माया को कोई जीत नहीं सकता। यद्यपि ये जड़ शक्ति है भगवान की माया, लेकिन कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इसको नहीं जीत सकता। माया है जड़ शक्ति पे, ज्ञानी हूं पार न पाए, राधे राधे। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, मार्कंडेय पुराण। बड़े बड़े ज्ञानी थर थर कांपते हैं इससे, कोई नहीं पार पा सकता इस माया से बिना भगवान की कृपा के। कोई हो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ले, मच्छर से भी छोटा बन जाए, पहाड़ से भी बड़ा बन जाए, रूई से भी हल्का बन जाए, इतना भारी बन जाए कि बड़े बड़े क्रेन से ना उठाया जा सके, आकाश में उड़े, आग पे चले, आग के अंदर घुस जाए, आग का असर ना हो, पानी पर चले, डूबे ना, ये बड़ी बड़ी योग्यताएं, ये सिद्धियां कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन माया को नहीं जीत सकता। ऐसा क्यों? जड़ शक्ति है तो भी उसमें इतना कमाल कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिसने बिना भगवान की कृपा के माया को जीत लिया हो। ऐसा क्यों जी? तो श्री महाराज जी इसका कारण दूसरी पंक्ति में बताते हुए कहते हैं, ये भक्ति शतक का मैंने श्लोक दोहा बोला है, माया है जड़ शक्ति पे, ज्ञानी हूं पार न पाए, राधे राधे। या को कारण हरि स्वयं, या को प्रेरक आय, राधे राधे। इसका कारण ये है कि इस जड़ माया को शक्ति देने